आज हम जो है हमारा बेसिकली बेसिक फाउंडेशन का लास्ट टॉपिक है ये डिबगिंग। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखने वाले हैं डिबगिंग होती क्या है, देन डिबगिंग के हमारे पास करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो फर्स्ट इज डिबगिंग की रिक्वायरमेंट ही क्या है एंड डिबगिंग होती क्या है। डिबगिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग एंड रिजॉल्विंग एरर्स इन अ प्रोजेक्ट that would cause it to behave unexpectedly or crash. So basically जैसे हम कल बॉर्ड बना रहे थे, हम कोशिश कर रहे हैं, हमने लॉजिक बना दिया, अब हम उसको ट्राई कर रहे हैं कि क्या हम इसको जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो वैसा काम कर रहा है या नहीं कर रहा। बट जब हमने रन किया तो हमें पता चला ये वैसा एग्जैक्टली काम नहीं कर रहा, कुछ बीच में कहीं तो गड़बड़ है। तो ऐसे इस टाइम पे हम डिबगिंग करते हैं, हम फाइंड करते हैं कि कहाँ पे क्या इशू है, क्या लॉजिकल एरर है या एप्लीकेशन एरर है, किस वजह से वो हमारा जो प्रोसेस है एक्सपेक्टेडली वर्क नहीं कर रहा है। तो दैट इज कॉल्ड डिबगिंग। डिबगिंग पैनल में हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं। तो जैसे ये स्क्रीन पे मैंने दिखाया है, यहाँ पे हमारे पास डिबग फाइल हो गया। यहीं पे अगर हम इस एरो पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास और ऑप्शन आएंगे लाइक रन फाइल, डिबग और रन। सो डिबग फाइल इज जो करंट वर्कफ्लो ओपन है सिर्फ उसको टेस्ट करना एंड टू एंड। एंड अगर मैं सिर्फ डिबग पे क्लिक करूंगा तो डिबग का मतलब होगा मेन फाइल को एग्जीक्यूट करना। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे भी दिखाऊं तो ये सारे हमें हमारे यहाँ डिबग पैनल में मिलते हैं। अभी जैसे प्रोसेस रन नहीं हो रहा तो मेरे पास कुछ एक्टिविटीज है जो कि वो है डिजेबल्ड है, मैं इनको यूज नहीं कर सकता। एंड कुछ इसके होते हैं लाइक हाईलाइट एलिमेंट, एग्जीक्यूशन ट्रेड, लॉग एक्टिविटीज, कंटिन्यू एंड एक्सेप्शन। ये चार ऐसी हैं जो एक तुम रन करने से पहले, डीबग करने से पहले सेट कर सकते हो, बट डीबग के बीच में नहीं कर सकते। ठीक है, देन अनदर थिंग, अगर मैं डीबग फाइल पे क्लिक कर रहा हूं तो करंट फाइल एग्जीक्यूट होगी। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी बॉट खोल लूं और मैं यहाँ डिबग फाइल पे भी क्लिक करूं तो ये सिर्फ इस सीक्वेंस को एग्जीक्यूट करेगा। वेयर एज अगर मैं यहाँ डिबग पे क्लिक करता हूं तो इस प्रोजेक्ट की जो मेन फाइल है उसको एग्जीक्यूट करेगा। ओके, देन अब हम आगे देखते हैं ये सारे फीचर जो अलग अलग हैं इनको एक एक करके देखते हैं। सो फर्स्ट इज स्टेप इनटू। स्टेप इनटू का काम क्या होता है, हाईलाइट एंड एग्जीक्यूट द एक्टिविटी वन एट अ टाइम। पीयूष एक सेकंड केतन का कॉल आ रहा। ओके, हाँ बोल। कंटिन्यू करते हैं। तो हमने अभी थे हम यहाँ पे, हम पहला देख रहे हैं कि स्टेप इनटू कैसे काम करता है। ठीक है, सो जैसे कि हमारा ये आरपीए बॉट 17 बनाया था हमने कल ही। ठीक है, अब अगर मैं स्टेप इनटू करता हूं तो इसका काम क्या है कि पहले जिस भी एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करने वाला है उसको हाईलाइट करेगा एंड पॉज हो जाएगा एंड हम पे डेवलपर पे छोड़ेगा एज एन इनपुट कि तुम्हें अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। सो स्टेप इनटू लाइक पहले ही कर्सर आ गया, मार्कर आया सीक्वेंस पे कि नाउ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस सीक्वेंस। अब मैं यहाँ पे अगर जैसे वापस स्टेप इनटू करता हूँ तो उसके नेक्स्ट एक्टिविटी पे गया, सीक्वेंस एग्जीक्यूट हो गया कि सीक्वेंस के अंदर जाना है। अब मैं फर्स्ट वाली एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। अभी इसने करा नहीं है, जब मैं वापस स्टेप इनटू करूंगा तो ये उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो अब ये यहाँ पे इसने इसको एग्जीक्यूट करा और ये मेरे पास यूजर इनपुट आ गया और मैं इसमें ऐसे कोई वैल्यू दे दूं 7। देन वापस स्टेप इनटू अगले पे गया और वहां पे पूछ रहा है कि इसको अब एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना, आपको कौन सा नेक्स्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, ये होता है सिंपली हमारा स्टेप इनटू। देन आता है स्टेप ओवर, हाईलाइट द कंटेनर एंड डिबग द नेक्स्ट एक्टिविटी। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई कंटेनर आता है, ठीक है, जैसे ये जो वाइल लूप है ये एक तरह का हमारा कंटेनर आ गया है। ठीक है, तो अब मैं एक बार इस पे आता हूं, अभी इसने इसको हाईलाइट करा, ये कंटेनर को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, स्टेप ओवर करते ही नेक्स्ट एक्टिविटी पे चला जाएगा। स्टेप इनटू जैसे जैसे इसने ये लिया न्यू एलिमेंट 4,
ये भी पूरा हमारा लूप चालू हो गया है। मैंने पहले वाले में कितना एलिमेंट दिया था, कितना बार लूप चलेगा, मतलब 5 बार चलेगा शायद, 5 टाइम्स। डिपेंड करता है कि मैंने इनपुट के वक्त क्या दिया था। मैंने कुछ ज्यादा ही नंबर दे दिया। ओके, सो इसमें स्टेप ओवर ने, अब यहाँ पे देखिए ऐड टू कलेक्शन वाला है ना, उस पे आके रुका नहीं था वो सिंपल जैसे ही मैंने इस पे स्टेप ओवर किया तो वो आगे बढ़ गया और कंप्लीट। अब इसको हम स्टेप इनटू करें तो नेक्स्ट एक्टिविटी पे जाएगा। ठीक है, तो स्टेप ओवर का काम क्या होता है कि कोई कंटेनर है, किसी भी ये कंटेनर मींस एक ऐसी चीज जिसके अंदर मल्टीपल एक्टिविटीज हो, तो उस कंटेनर पे अगर तुम स्टेप ओवर करते हो तो वो उन सबको एक साथ एग्जीक्यूट करने लग जाता है इंस्टेड ऑफ वन बाय वन। तो इसका यूज क्या आता है कि तुम डिबगिंग कर रहे हो एंड यू नो कि तुम्हारे पास लाइक फॉर एग्जांपल 3 पार्ट है, सीक्वेंस ए, सीक्वेंस बी, सीक्वेंस सी। तुमने सीक्वेंस ए में तुम्हें लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, सीक्वेंस सी में लग रहा है कुछ गड़बड़ है, बट यू आर डेफिनेटली श्योर कि सीक्वेंस बी तुम्हारा जो है ना वो एकदम परफेक्ट है। तो तुम क्या कर सकते हो, सीक्वेंस ए में तो तुम स्टेप इनटू स्टेप इनटू स्टेप इनटू करके आए, जब तुम सीक्वेंस बी पर एग्जीक्यूट करना है तो तुमने स्टेप ओवर कर दिया। स्टेप ओवर मींस बॉट उस सारी एक्टिविटीज को एक एक करके एग्जीक्यूट करने की बजाय सिंपल जस्ट लाइक कंटिन्यू रन कर देगा इन अ फ्लो, एंड देन वापस तुम एक एक एक्टिविटी चेक कर सकते हो इन सीक्वेंस 3। ठीक है, अभी मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ तो ये सब यहां से एग्जीक्यूट कर देगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्टेप ओवर, सॉरी स्टेप ओवर हो गया, स्टेप आउट। कंप्लीट द एग्जीक्यूशन ऑफ एक्टिविटीज इन द करंट कंटेनर एंड पॉज एग्जीक्यूशन एट करंट कंटेनर लेवल। इसको प्रैक्टिकली देखें तो इसको मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मेरा एग्जीक्यूशन अभी यहां पर है और मैं स्टेप आउट कर दूं तो क्या होगा कि पहले इसको एग्जीक्यूट करेगा एंड देन जो इसका टॉप लेवल कंटेनर है यानी कि बॉडी, यहां पे आके पॉज हो जाएगा, वेटिंग फॉर डेवलपर्स इंस्ट्रक्शन कि मेरे को नेक्स्ट कौन सा डिबगिंग मेथड यूज करना है। तो इसको टेस्ट करने के लिए हम कोई और देखते हैं। कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं है जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज हो। ठीक है, काम करता हूं मैं, यहाँ पे एक सीक्वेंस लगाया तो इसको ड्रैग कर देता हूं। ओके, अब हम इसको एक बार वापस से स्टेप इनटू करते हैं। अगर मैं यहाँ डीबग फाइल कर देता ना तो क्या होता है, डीबग तो होता है लेकिन ये पूरा एग्जीक्यूट हो जाता इन अ फ्लो, कंटिन्यूअस फ्लो। बट अब मैं स्टेप इनटू कर रहा हूँ तो बॉट चालू होते ही पहली एक्टिविटी पे स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप और आई कैन से पॉज हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने स्टेप इनटू करके सेकंड सीक्वेंस में आया और इनपुट डायलॉग में आया। अब अगर मैं कहता हूं स्टेप आउट, स्टेप आउट का मतलब क्या है कि करंट कंटेनर के अंदर, करंट कंटेनर मतलब ये वाला आ गया, इसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज है उनको एग्जीक्यूट करो एंड करंट कंटेनर पे आके पॉज हो जाओ। ठीक है, अब देखें स्टेप आउट करा मैंने, इसने पहले इनपुट ले लिया, नेम ऑफ डिफरेंट पीपल, अच्छा ये वाला है, तो ये यहाँ पे आके रुक गया, इसने ये सब एग्जीक्यूट कर दी एक्टिविटीज। हम चाहे तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार के लिए कि जो हमारा शर्लॉक वाला वेरिएबल उसकी वैल्यू 0 से इनिशियलाइज हो गई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टेप आउट। तो अभी स्टेप इनटू, स्टेप ओवर, स्टेप आउट समझ में आ गया? बिल्कुल ब्रो। ठीक है, देन इनकी ये शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो, स्टेप इनटू के लिए F11, स्टेप ओवर F10, स्टेप आउट शिफ्ट प्लस F11। देन हमारे पास नेक्स्ट मेथड्स होते हैं रीट्राई, इग्नोर और रीस्टार्ट। ठीक है, रीट्राई और इग्नोर ये हमें तब काम में आते हैं जब हमारे फ्लो में कहीं कोई एरर आए एंड हम चाहते, अब रीट्राई एज नेम सजेस्ट, री एग्जीक्यूट द एक्टिविटी अगेन।
सो फॉर एग्जाम्पल कहीं पे एक एरर लाना पड़ेगा हमें। तो एरर कैसे आ सकता है? हमें एरर लाना है ना, ठीक है, इसमें एरर, एक एरर लाते हैं इसमें। तो अब जैसे मैं इसको स्टेप इनटू करता हूं, यहाँ पे हमने इसको इनपुट क्या मांगा है, इंटीजर, ठीक है। मैं इसमें अगर मानो स्ट्रिंग दे रहा हूं तो ये मुझे एरर देना चाहिए इसे। ये आ गया एक एरर, हेलो ठीक है। इज नॉट अ वैलिड वैल्यू फॉर int32। नाउ अब एरर आने पे देखोगे तो यहाँ रीट्राई और इग्नोर ये एक्टिव हो गए हैं बटन्स। अगर रीट्राई करता हूं, रीट्राई का मतलब क्या होगा, सेम एक्टिविटी को जिस पे एरर आया है वापस से एग्जीक्यूट करो। फिर से ठीक कोई है। एरर देता हूं, फिर से एरर आ गया, तो तुम यहाँ पे जितनी बार रीट्राई करोगे उतनी बार सेम एक्टिविटी वापस से एग्जीक्यूट हो जाएगी। और मैंने जैसे अभी यहाँ पे मानो 2 दे दिया, ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं एक बार के लिए, और ओके, अब इसने ये वर्क कर गया और आगे आ गया, ठीक। अब मुझे कहीं और एरर लाना है तो कहाँ ला सकता हूँ, यहाँ पे भी एरर ला सकता हूँ ना मैं, हाँ ठीक है। सो इसको कंटिन्यू करते हैं। अब जैसे वापस से हमसे नंबर मांग रहा है और हमने ये नंबर एलिमेंट में स्टोर करा है, मैं फिर से एक एरर जनरेट करता हूँ, सेम मैंने एरर जनरेट की। अभी मेरे पास एक ऑप्शन है इग्नोर का। इग्नोर हम तब यूज करते हैं अगर हमें लगता है कि यहाँ पे एरर आया है बट हम इसको इग्नोर कर सकते हैं ड्यूरिंग डिबगिंग, ठीक है, कि हाँ ओके इधर एरर आना ही था क्योंकि एक्स वाई जेड हमने कुछ करा था और वो हमने इसको नहीं दिया, बट हम अभी इस पे हमारा फोकस नहीं है, हमें कहीं और टेस्टिंग करनी है, तो मैं इग्नोर कर दूंगा एंड नेक्स्ट एक्टिविटी पे वो चला जाएगा। तो मैं इसको स्टेप इनटू करूं, हो गया, और फिर ये वापस से मेरे से इनपुट ले लेगा, ठीक है। ओके यार। ठीक है, ये हो गया हमारा। और इसके बाद हमारे पास और एक है रीस्टार्ट, कि हम कहीं पे है, लेट इट बी कि एरर आया है या नहीं आया, हमें अगर फिर से फ्लो स्टार्ट करना है तो हम सिंपली रीस्टार्ट कर देंगे। रीस्टार्ट ठीक क्या है। करेगा कि इसको फर्स्ट वाली एक्टिविटी से। फर्स्ट वाली एक्टिविटी को डीबग प्रोसेस में स्टार्ट करेगा। जी। तो यहाँ पे यानी कि फ्लो के अंदर इसको पूरा एग्जीक्यूट करने लगेगा, ओके यार। ठीक है। अच्छा ये स्टेप ओके। इनटू लिया था, स्टेप इनटू की तरह रीस्टार्ट करके जी कर्सर यहाँ आ गया। अब पूछ रहे स्टेप इनटू करना है या कंटिन्यू करना है, ओके। जी जी। ओके। ये हो गया हमारा रीस्टार्ट। अरे इसको क्या हो गया, देन हमारे पास कुछ और ऑप्शन है, फोकस, स्लो स्टेप और एग्जीक्यूशन ट्री। फोकस का काम होता है is an easy way to return to the activity that caused the error and resume the debugging process। ये जनरली काम कब आता है, जैसे कि इसको भी बना के देखते हैं। प्रैक्टिकली क्या होता है कि हमारे बॉट्स कभी इतने छोटे नहीं होते जितने अभी हमने बना रखे हैं, ठीक है। देयर वुड बी 10-20 एमएल्स, छोटी ठीक छोटी है। बहुत सारी, एंड तुम्हें रेंडमली कहीं भी एरर आ सकता है ड्यूरिंग डिबगिंग, ठीक है। जिसको तो हर एक्टिविटी पे अपन ट्राई कैच लगा सकते हैं ना। वो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी ना। तुम हर एक्टिविटी पे ट्राई कैच लगाओ, दैट इज नॉट अ राइट थिंग। तुम इंस्टेड क्या कर सकते हो, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एक्टिविटीज जहां पे तुम्हें लग रहा है कि एरर आएगी वहां पे ट्राई कैच लगाओ। वांटेड। या ठीक जैसे है। मेरा ये पूरा सीक्वेंस है, ठीक है, मैं इस पूरे सीक्वेंस पे एक ट्राई कैच लगा देता हूँ। तो ठीक हर एक्टिविटी पे लगाने की बजाय पूरे एक सीक्वेंस पे है। लगा दो एंड हैंडल इट। ठीक है। जहाँ भी एरर आया बता देगा, है ना। हाँ ठीक वो है। तुम्हें बता देगा, ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक ठीक। सो व्हाट मैं क्या कह रहा था, अभी ऐसे मेरे पास ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं एंड कहीं भी एक एरर जनरेट करनी है हमें। खुल जा। सो यहाँ पे एक मैं स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ, नहीं कर सकता क्या, ओके। एरर जनरेट करनी है मुझे, एरर कैसे दूं इसे,
वही कर देता हूँ, ये कह रहा है। थ्रो एक्टिविटी याद है क्या करती है? कौन सी? थ्रो हाँ, एरर थ्रो करती है, अगर एरर आता है तो कोई। अब आपको बताती है। नहीं, थ्रो होता है कि हम एरर थ्रो करते हैं। अच्छा। आई एम थ्रोइंग एन एरर, तो ये डेवलपर का है कि उसको हाँ, बॉट में कहीं यूजर पे, को हाँ हाँ, लगाते हैं, यूजर को बताते हैं कि एरर आ रहा है ना? इसका काम है कि अगर हमारा कुछ जो हम चाहते थे वैसा नहीं हुआ तो हम एक ठीक है। एरर थ्रो कर देते हैं, ताकि बॉट उसको हैंडल करके, क्योंकि हमारा जब हम प्रॉपरली बॉट बनाते हैं तो हम कुछ हैंडल मैकेनिज्म में लगाते हैं ट्राई कैच के थ्रू। तो ठीक है। अब यहाँ पे से बिजनेस एक्सेप्शन आ गई। बिजनेस एक्सेप्शन तभी आएगी अगर यूजर ने कोई इनवैलिड इनपुट दिया है। हमने चेक करा कि ओके। यूजर ने प्रॉपर इनपुट दिया नहीं दिया, नहीं दिया तो हम थ्रो कर देंगे बिजनेस एक्सेप्शन, ठीक क्योंकि है। ओके। बॉट इसको प्रोसेस नहीं कर पाएगा। ठीक है। ठीक है, अभी मैं इसको रन करता हूं। अब क्या होगा, पहले ये जाएगा आरपी बॉट 5 में, देन आरपी बॉट 18 में, एंड देन आरपी बॉट 17 में। तो ये पहला हमारा पहला वाला बॉट आ गया, वो पूरा रन हो गया। देन आ गया बॉट 18 और इसने एक एरर दे दिया। अब ठीक। लेट्स से कि इस एरर को सॉल्व करने के लिए मैं किसी और बॉट में कहीं और हूं, ठीक है, बी देयर एनी नंबर ऑफ जैमल, एंड अब भी मुझे वापस देखने की मेरी एरर क्या आई थी, कहां पे आई थी। आई कैन ठीक। सिंपली क्लिक ऑन फोकस, वो मुझे वापस उस हाईलाइटेड एक्टिविटी पे ले जाएगा। अच्छा। ठीक है। फोकस का काम क्या हुआ, अब एक और चीज, जैसे मानो कि ये थ्रो है, मैं इसको अगर इग्नोर कर दूं तो सिंपली आगे चला गया ठीक है। एंड यहां से वापस रन करने लगेगा। ठीक है। सिमिलरली तो फोकस का काम बस इतना ही है कि जिस भी एक्टिविटी पे करंट कर्सर है हम्म। वहां पे इसको वापस ले जाए। ठीक है, सॉरी। ठीक। ओके। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास स्लो स्टेप, enables you to take a closer look at any activity during debugging by slowing down the pace at which it is executed। तो ये जो स्लो स्टेप है, मैं इसको जैसे यहाँ पे हमारे पास है 4x टाइम्स स्लो स्टेप, ठीक है। कितना स्लो कर रहा है। तो अब मैं अगर कंटिन्यू करूं तो यहाँ पे देख इसको कितना स्लो वर्क करेगा। हम इसको पूरा एक एक एक्टिविटी देख सकते हैं कि कहाँ एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। एंड इसकी स्पीड हम रन टाइम पे चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से कि अब यहाँ पे एक चीज क्या है, 4x स्लो स्टेप मतलब कि 4x स्पीड है। अगर मैं इसको 1x रखता हूं तो ठीक है। ये इसकी स्पीड हो गई। ओके। इसको थोड़ा सा बढ़ा दूं तो 2x। ठीक है। ठीक है, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा इस स्लाइड का फाइनल है एग्जीक्यूशन ट्रेल। एग्जीक्यूशन ट्रेल अगर आप ऑलरेडी डिबगिंग में हो तो आप अनेबल नहीं कर सकते। उसको अनेबल करने के लिए आपका बॉट स्टॉप स्टेट में होना चाहिए। ठीक है। एग्जीक्यूशन ट्रेल का काम क्या है कि आपकी कौन सी एक्टिविटी अभी एग्जीक्यूट हो रही है या कौन सी एग्जीक्यूट हो चुकी है वो बताना, और अगर कोई किसी एक्टिविटी में एरर आया है तो वो भी बताएगा। ठीक है। ओके। मैं इसको अगर डिबग करता हूं तो अब यहाँ पे येलो आइकन आ रहा है, ठीक है। तो उससे मुझे अब मैं देखूं एक बार, यहाँ पे आ रहा है एक येलो आइकन पार्शियली एग्जीक्यूटेड, क्योंकि अभी तक कंप्लीट सीक्वेंस एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। देन इसने इस पे एक कलर दिया ये पार्शियली एग्जीक्यूटेड का कि ये आरपीए बॉट 5 को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर रहा है। अब यहाँ पे देखें ये पार्शियली एग्जीक्यूटेड है, ये वाला सीक्वेंस पार्शियली एग्जीक्यूटेड है, और करंटली ये आ गया है इनपुट डायलॉग पे। अब अगर मैं जैसे यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दी तो क्या हुआ, ये कंप्लीट एग्जीक्यूट हो गया तो ग्रीन कलर आ गया। ठीक है। ठीक है, अब ये आगे जाएगा। अब यहाँ पे देखो जैसे एरर आया है तो फॉल्टेड का साइन आता है रेड कलर में। ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास तीन सिंबल हो गए, येलो फॉर पार्शियली एग्जीक्यूटेड, ग्रीन फाइनल कंप्लीट एग्जीक्यूटेड, रेड
स्टॉप के एरर आया है। तो जस्ट लाइक हमारी ट्रैफिक लाइट की तरह है, ओके रेड ग्रीन येलो। ओके ठीक है, तो इससे हमें एग्जैक्ट आइडिया रहता है कि हमारा फ्लो में अभी कौन सी एक्टिविटी एग्जीक्यूट हो रही है, कहां पर आ रहा है। ठीक, ओके ब्रो। देन हमारे पास आते हैं ब्रेक पॉइंट्स। ब्रेक पॉइंट का ब्रेक पॉइंट के बारे में क्या जानता है, बता। किसी भी एक्टिविटी पे ब्रेक लगाना हो, मतलब देखना हो कि उसमें कुछ अगर एरर आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ, तो वो होता है हमारा एक बेसिक आइडिया कि हम ब्रेक पॉइंट से किसी एक्टिविटी पे आके पॉज कर सकते हैं और कुछ भी चेक कर सकते हैं। हाँ ब्रेक पॉइंट भी में भी स्पेशलिटी क्या है कि वो भी अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है, हमारे पास ब्रेक पॉइंट तीन तरीके के होते हैं। एक तो हो गया नॉर्मल ब्रेक पॉइंट, उसके ये दो सिंबल होते हैं। अगर ठीक कलर भरा हुआ है तो मतलब वहां पे अनेबल्ड है वो ब्रेक पॉइंट, एंड इफ इट इज एम्प्टी मींस वो डिसेबल स्टेट में है। ठीक है ठीक है, तो वहां पे आपने कुछ लगाया तो था बट वो काम नहीं कर रहा है, अभी आपने उसको बंद कर रखा है कि अभी काम नहीं करना। ओके सेकंड होता है हमारे पास कंडीशनल ब्रेक पॉइंट्स। आप कोई स्पेसिफिक कंडीशन सेट कर दो, लाइक हमारे पास ये स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, कंडीशन, हिट काउंट, इन दोनों में से आपने कुछ सेट कर दिया तो वो उस कंडीशन के ट्रू होने पर ही वो ब्रेक पॉइंट वर्क करेगा। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं मानो कि 1 से 5 तक काउंट कर रहा हूं, ठीक है, एंड मैंने काउंट से कंडीशन सेट कर दी कि इफ आइटम इज इक्वल टू 3 देन ओनली एन ओके कर दिया। तो जब मेरा आइटम की वैल्यू 3 होगी सिर्फ उसी कंडीशन में वो ब्रेक पॉइंट वर्क करेगा। सिमिलरली हिट काउंट इस ब्रेक पॉइंट पे वो जितनी बार आएगा, लाइक लेट्स से मैंने हिट काउंट इज सेट इज 5, तो जब 5वीं बार सेम एक्टिविटी पे आएगा वो टू एग्जीक्यूट, तब वो ब्रेक पॉइंट वर्क करेगा। ठीक तो इसको अगर हम देखें, जैसे ये लिस्ट 1 है, इसको ब्रेक पॉइंट पे वर्क करने के लिए क्या करूंगा, मैं राइट क्लिक किया एंड एडिट ब्रेक पॉइंट सेटिंग्स। ठीक है, ठीक है तो सबसे पहले तो आपको ब्रेक पॉइंट लगा होना चाहिए। अगर ब्रेक पॉइंट नहीं लगा तो वो एडिट ब्रेक पॉइंट सेटिंग्स भी नहीं आएगा। ठीक है मैंने किया टॉगल ब्रेक पॉइंट एंड देन एडिट ब्रेक पॉइंट सेटिंग्स। अब ठीक कंडीशन कि ये जब कंडीशन ट्रू होगी तभी ये वर्क करे। सो लेट्स से लिस्ट 1 इज नथिंग, ये कंडीशन ट्रू होगी क्योंकि अभी हमने इनिशियलाइज नहीं किया। जब तक ये एक्टिविटी रन नहीं होगी ना, ये लिस्ट 1 इनिशियलाइज नहीं होगी, बस उसकी वैल्यू नथिंग होगी सेट। और अब देख रहे हैं जैसे यहाँ पे प्लस साइन आ गया है, प्लस साइन का मतलब कि आपने कंडीशन लगा रखी है ब्रेक पॉइंट में। ठीक इसको कंटिन्यू करता हूं एक बार। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट लेट्स से 2 दे देता हूं और ओके। तो अभी ये ब्रेक पॉइंट वर्क कर गया। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे चेक करूं ना, लिस्ट 1 इज नथिंग, तो इसने मुझे दिया है ट्रू, इसीलिए वर्क कर गया ब्रेक पॉइंट। अगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होती तो ये ब्रेक पॉइंट काम नहीं करता। लाइक फॉर एग्जांपल, लिस्ट 1 इज नॉट नथिंग। मैं इसको फिर से सेम डिबग करता हूं। यहाँ पे दिया 2 और इस बार ये एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ क्योंकि कंडीशन फॉल्स थी। ठीक, देन इन सिमिलर वे हमारे पास आता है हिट काउंट। अब हिट के लिए मैं काम यहाँ पे यूज करूंगा, यहाँ पे क्या टॉगल ब्रेक पॉइंट एंड देन एडिट ब्रेक पॉइंट सेटिंग। मैं यहाँ पे तीनों भी देख रख सकता हूँ। लेट्स से मेरी कंडीशन है कि अगर मेरा जो इंट लिस्ट एलिमेंट है वो नॉट इक्वल टू है 3 एंड हिट काउंट इज 2, ठीक है, इसको ओके कर दिया। अब हम इसको रन करते हैं।
सो अभी हमने सेट कंडीशन रखी है कि इंट लिस्ट एलिमेंट 3 नहीं होना चाहिए और ये 2 बार लिस्ट काउंट पे आना चाहिए। मैं यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट भी लगा देता हूं। ओके, तो अभी ये हमारा फर्स्ट टाइम रन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने अभी वैल्यू से 3 दी, ठीक है। ओके, ये वाला रन नहीं हुआ क्योंकि हिट काउंट क्या था, हिट काउंट है 2 और 3 नहीं होनी चाहिए वैल्यू, ठीक। अब लेट्स से मैंने 2 वैल्यू दी, अभी हिट काउंट 2 है उस ब्रेक पॉइंट पे और कंडीशन भी हमारी नॉट इक्वल टू 3 2 है, तो ये वर्क करना चाहिए, ठीक है। अच्छा अभी नहीं हुआ, एक सेकेंड, मैंने सेटिंग कुछ गलत करी थी क्या। end list element not equal to 3 and hit count equals to 2, तो ये वर्क करना चाहिए। नॉट इक्वल टू 3 अभी वर्क कर गया। तो हमारा हमने कितने एलिमेंट ऐड करे, ओके यहाँ पे हमने 2 एलिमेंट कर दिए। इसको एक बार वापस चेक करते हैं, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग इसको 2 पे ही स्टॉप होना चाहिए था, बट इट्स प्रोबेबली लाइक पहली वाली कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं किया तो वो सेकंड वाली पे चेक ही नहीं किया हिट काउंट। फिर से देख लेते हैं एक बार बी, ताकि हम श्योर हो। तो फर्स्ट एग्जीक्यूशन हो रहा है, मैंने यहाँ पे 5 दिया, तो हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई, नॉट इक्वल टू 3 नहीं एग्जीक्यूट हुआ। अभी हमने फिर से एक दिया, इस बार भी मैंने 5 दिया एंड इस बार ये रुक गया, ठीक है। इस बार अगर मैं लिस्ट 1 चेक करूं तो ये एक एलिमेंट के बाद ही रुक गया। तो इसकी वर्किंग कैसी हुई कि पहले कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू है उस केस में हिट काउंट इसका काउंट करेगा कि हाँ पहली बार काउंट हो गया, ठीक है। जब फर्स्ट टाइम में रन किया था हमने 3 दिया था, तो 3 में उसने क्या कंडीशन फॉल्स, उसने हिट काउंट को काउंट ही नहीं करके 0 ही रखा। 5 दिया, 5 नॉट इक्वल टू 3 कंडीशन ट्रू, यानी हिट काउंट की वैल्यू हो गई 1। सेकेंड टाइम आया, मैंने फिर 5 दिया, 5 नॉट इक्वल टू 3 ट्रू, तो मेरा हिट काउंट हो गया 2। दोनों कंडीशन ट्रू है, सिर्फ ब्रेक पॉइंट अप्लाई हो गया, ओके। एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम कंडीशन दो और हिट पॉइंट दोनों साथ में दो, तुम इंडिविजुअली भी दे सकते हो कि सिर्फ हिट काउंट दे दिया, सिर्फ कंडीशन दे दी। एंड ये जो होता है इसको हम कहते हैं अब कंडीशनल ब्रेक पॉइंट, ठीक है। देन फाइनल हमारे पास आता है ट्रेस पॉइंट। ट्रेस पॉइंट क्या काम करता है, तुम्हारा जस्ट लाइक एक लॉग मैसेज। अब जैसे कि यहीं पे मैं एडिट ब्रेक पॉइंट करता हूं एंड एक लॉग मैसेज लगा देता हूं यहाँ पे, एडिंग आइटम टू कलेक्शन, ओके। अभी इसका सिंबल कैसा हो गया, डायमंड शेप का। सो डायमंड शेप मीन्स ट्रेस पॉइंट, प्लस साइन मीन्स कंडीशनल ब्रेक पॉइंट एंड फील्ड मीन्स अनेबल्ड ब्रेक पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया अनेबल्ड ट्रेस कंडीशनल ब्रेक पॉइंट, इसका नाम हो गया। अभी सबके फीचर्स ले लिए इसने। तो अभी ये तब काम करेगा जब नॉट इक्वल टू 3 कंडीशन ट्रू हो और हिट काउंट की वैल्यू 2 हो। तो मैं इसको यहां पे देता हूं 5, फिर 5 दिया, इस बार ये वर्क करेगा। अब इसने क्या करा, साथ में एक लॉग मैसेज भी दे दिया, एडिंग आइटम टू कलेक्शन, ठीक है। सो इट्स लाइक अगर तुम चाहो डीबगिंग के वक्त टेस्टिंग के लिए इंस्टेड ऑफ लॉग मैसेज लगाने के कि क्या हो रहा है, तुम डायरेक्ट ब्रेक पॉइंट लगा सकते हो और उसी के अंदर लॉग मैसेज लगा दो कि यहाँ पे ये चीज वर्क कर रही है, ठीक। ओके। और अभी जैसे ब्रेक पॉइंट वर्क कर रहा है, लॉग मैसेज में क्या होता है,
लॉग मैसेज तुम्हारा एक पर्टिकुलर मैसेज आउटपुट पैनल में दे देता है एंड नेक्स्ट एक्टिविटी एग्जीक्यूट करने लगता है। तो वो चीज यहाँ पे करनी हो तो सिंपली कंटिन्यू एग्जीक्यूशन व्हेन लॉगिंग, इसको ट्रू सेट कर दो ठीक है। तो वो भी वर्क कर जाएगा। ओके, अब अगर मुझे इसको डिसेबल करना है तो मैं या तो ब्रेक पॉइंट पे क्लिक कर दूंगा ऊपर, ठीक है। अभी अगर मैंने फिर से करा तो उसको रिमूव कर देगा। मैं चाहूं तो क्या करता हूं, यहाँ पे जाके इसको अनेबल कर सकता हूं, ठीक है। तो ये अनेबल हो गया। दिस इज आर ब्रेक पॉइंट। तो ब्रेक पॉइंट तीन तरह के हो गए, नॉर्मल, कंडीशनल और ट्रेस पॉइंट्स। सर्कल, सर्कल विद प्लस एंड डायमंड। देन इसमें एक हमने ये है ब्रेक पॉइंट पैनल। यहाँ ब्रेक पॉइंट्स में अगर मैं शो ब्रेक पॉइंट्स पैनल कहता हूं तो ये हमें ये ब्रेक पॉइंट्स का पैनल दिखा देता है, या फिर दूसरा तरीका है कि नीचे यहाँ पे ब्रेक पॉइंट्स पे क्लिक कर दो तो तुम्हें पैनल मिल जाएगा। इस पैनल में 4 ऑप्शन है, नहीं 5 ऑप्शन है। फर्स्ट, तुम्हें ये टेबल दिखा रहा है, इसमें बताता है कि कौन सी फाइल पाथ क्या है, कौन सा XAML है, कौन सी एक्टिविटी है, उस पे कौन सा ब्रेक पॉइंट लगा हुआ है, ठीक। देन सेकेंड, तुम चाहो तो यहाँ से सारे ब्रेक पॉइंट्स रिमूव कर सकते हो एक साथ, उनको तुम जो है डिलीट कर दो, चाहे अनेबल कर दो, चाहे डिसेबल कर दो। तो तुम जितने भी ब्रेक पॉइंट है सब पे इस ब्रेक पॉइंट पैनल के थ्रू मैनेज कर सकते हो। कोई स्पेसिफिक को अनेबल करना है तो उस पर क्लिक कर दिया कि मुझे सिर्फ ये दोनों अनेबल करने हैं। सो कंप्लीट मैनेजमेंट ऑफ ब्रेक पॉइंट कैन बी डन थ्रू दिस ब्रेक पॉइंट्स पैनल, ठीक है। एंड आगे चलते हैं अपन, हमारे पास कुछ ये और एक्शन है, हाईलाइट एलिमेंट, लॉग एक्टिविटीज, कंटिन्यू ऑन एक्सेप्शन। हाईलाइट एलिमेंट जब हम यूआई ऑपरेशंस करते हैं, यूआई ऑटोमेशन, तो उसको किसी भी एक्टिविटी पे क्लिक करना है तो क्लिक करने से पहले उसको हाईलाइट करके दिखाता है। लाइक हमने पहले भी कई बार देखा है, इसको मैं हमेशा डिबगिंग से पहले ही ऑन कर सकता हूं, डिबगिंग के प्रोसेस के बीच में नहीं कर सकता। लाइक अगर मैं सिंपल क्लिक करूं, क्लिक नहीं आ, इसे गेट टेक्स्ट ले लेते हैं। रुकते हैं, यही एलिमेंट ले लेते हैं और अभी मैं इसको डिबग करता हूं। तो अब ये क्या करेगा, पहले एलिमेंट को हाईलाइट करेगा कि मैं इस वाले एलिमेंट पे वर्क कर रहा हूं एंड देन उस पे कुछ काम करेगा। सो इससे ड्यूरिंग यूआई ऑटोमेशन तुम्हें एग्जैक्ट आइडिया रहेगा कि तुम्हारा बॉट सही सिलेक्टर चूज कर रहा है या नहीं कर रहा, सही चीज पे क्लिक कर रहा है या नहीं कर रहा। देन हमारे पास आता है लॉग एक्टिविटीज। डिबग एक्टिविटीज आर डिस्प्लेड एज ट्रेस लॉग्स इन द आउटपुट पैनल। स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एग्जीक्यूशन फॉर ईच लेवल इज लॉग्ड इन आउटपुट पैनल। दैट सिंपली मीन्स कि अगर जैसे मैं लॉग एक्टिविटीज पे क्लिक कर दूं तो मुझे एक एक एक्टिविटी का बताएगा जो एग्जीक्यूट हुई है। तो कौन सा वाला बॉट अच्छा रहेगा, ये वाला, हाँ ये ले लेते हैं। तो मैं जैसे डिबग करता हूं, अभी मैंने लॉग एक्टिविटीज को अनेबल कर रखा है, तो यहाँ पे फोकस रखना आउटपुट पैनल में। यहाँ पे आया, इसने लिखा RPA bot 5 एग्जीक्यूटिंग। देन मैं सीक्वेंस को एग्जीक्यूट कर रहा हूं, वो ये वाला सीक्वेंस हो गया। देन वापस सीक्वेंस एग्जीक्यूटिंग जो कि ये वाला है, इसके अंदर ये 3 आया। यहाँ पे देख, हर एक्टिविटी जो एग्जीक्यूट कर रहा है हर एक के बारे में लिख रहा है कि अभी एग्जीक्यूट कर रहा हूं, ये एग्जीक्यूट खत्म हो गई, ठीक है। तो ये एक और फीचर है जो हमें इंडिविजुअल डेप्थ लेवल पे सर्च करने का काम आता है कि हमारे इशू कहां पर है जो डिबग कर रहे हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन इज कंटिन्यू ऑन एक्सेप्शन। तो जस्ट लाइक हमने हर एक्टिविटी में देखा ना, कंटिन्यू ऑन एरर एक एक्टिविटी होती है, प्रॉपर्टी कहीं नहीं आ रही अभी, मैं सर्च करना चाह रहा हूं। ओके, कहीं तो आती होगी। तो कंटिन्यू ऑन एक्सेप्शन का काम क्या होता है कि जब कोई एरर आता है तो उसको आगे बढ़ जाओ बिना रेज करें, ठीक है। सो सेम इज कंटिन्यू ऑन एक्सेप्शन हो गया कि पूरे प्रोसेस में कहीं एरर आए ना आए वो आगे बढ़ जाएगा।
मुझे अभी मैं ढूंढ रहा हूँ यार, तो अभी मुझे कोई कंटिन्यू एक्सेप्शन वाली प्रॉपर्टी क्या नहीं मिल रहा। तो वो आ बेसिकली ये जाएगा। रहा कंटिन्यू एरर। इसको ट्रू करने की बजाय तुम चाहो डिबगिंग के वक्त सीधा यहाँ कर दो, सारी एक्टिविटीज के लिए ट्रू हो गया। ठीक है। ठीक है, देन हमारे पास क्या है, डिबगिंग पैनल्स आते हैं अलग अलग तरीके, फाइनल चीज। इसके अलावा दो तीन चीज और हैं, लाइक पिक्चर इन पिक्चर, रिमोट डिबगिंग। ये काम कब आते हैं, जब हमें एक डिफरेंट सिस्टम पे वर्क करना हो। बट अब रिमोट डिबगिंग है ना, तो इसके लिए क्या जरूरत है, तुम्हें एक नई वर्चुअल मशीन की जरूरत होगी जिसपे तुम एक्चुअल में रन करो। तो रियल टाइम में हम इन दोनों का यूज नहीं करते, ठीक है, बिकॉज उसके लिए सोर्सेज ही नहीं होते हमारे पास, रिसोर्स अवेलेबल नहीं है इतने कि हम ऐसे टेस्टिंग कर सकें, सिक्योरिटी इशू भी आ जाता है। पिक्चर इन पिक्चर इज लाइक, अगर ये ऑन करता हूं जैसे, ये क्या करेगा, एक और खुद का छोटा सा वीएम टाइप फ्रेम खोलेगा एंड उसके अंदर टेस्ट करेगा। यूआई पाथ पिक्चर इन पिक्चर ये आया, यहाँ पे क्रेडेंशियल वगैरह मांग रहा है, जैसे ही दूंगा तो ये इसके अंदर इसने एक वर्चुअल मशीन खोली है जिसके अंदर ये चीज को रन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ठीक है। इन जनरल काम नहीं आते, कभी काम नहीं आते मेरे तो। एंड फाइनली हमारे पास आ गया ओपन लॉग्स। ओपन लॉग्स कर सकते हो या कंट्रोल एल कर सकते हो, दोनों तुम्हारा लॉग्स फोल्डर ओपन कर देगा। ये बाय डिफॉल्ट होगा हर सिस्टम में। यहाँ पे हर एग्जीक्यूशन के लॉग्स आते हैं कि इस टाइम पे इस डेट पे ये वाली एक्टिविटी एग्जीक्यूट हुई, ये चीजें आई, तो इसको वैसे देख सकते हो। लाइक यहाँ पे आ गया सेम जो आउटपुट पैनल में आता है ना, वो सब यहाँ पे आ गया। ओके। ये सब डिबगिंग के हमारे बहुत काम आते हैं, खासकर लॉग्स। इसलिए ठीक है। कोई भी बॉट बनाओ तो उसमें स्टेप बाय स्टेप एक लॉग मैसेज एक्टिविटी लगा देते हैं। यहाँ पे ये लगाई लॉग मैसेज, ताकि हम अगर बॉट का स्टूडियो नहीं देख पाए, ठीक है, जब रन होगा तुम स्टूडियो नहीं देख पाओगे, तुम मैसेज देख पाओगे। तो ये मैसेज तुम्हें बताएगा कि एक्चुअल में अभी क्या हो रहा है। लाइक काउंटिंग +1 इन लॉग्स एफर्ट, ये मैंने लिख दिया। तो अगर मेरे को लॉग मैसेज आया तो मैं समझ जाऊंगा कि लूप के अंदर काउंट +1 के पास है ये। ठीक है, ठीक है। ओके। एंड नाउ फाइनली कम्स टू डिफरेंट डिबगिंग पैनल्स। तो हमारे पास 6 पैनल होते हैं ड्यूरिंग डिबगिंग जिनका हम यूज करते हैं। सो फर्स्ट इज लोकल्स पैनल, अपडेट द प्रॉपर्टी और वैल्यू और एनी वेरिएबल। लाइक ड्यूरिंग रन टाइम, ड्यूरिंग प्रोसेस तुम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हो। लाइक हम इसी को लेते हैं, मैं यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगा देता हूं यहाँ पे और अभी डिबग करता हूं। अरे यार पिक्चर इन पिक्चर ऑन था, इसको बंद करना पड़ेगा। ओके, ये बंद हुआ एंड डिबग। यहाँ पे आ गया पीयूष, गोपाल, मोरियाटी और शेरलॉक। ओके, यहाँ पे आगे रुक गया। अभी मेरे काउंट की वैल्यू, पहला तो एक इमीडिएट पैनल है जिसके अंदर हमें कोई भी एक्सप्रेशन चेक कर पाते हैं। ठीक है, अभी काउंट की वैल्यू क्या है, 0। मैं चाहूं तो लोकल्स पैनल है ये, यहाँ पे मेरे पास सारे जो वेरिएबल्स अभी तक इनिशियलाइज हो चुके हैं उनकी वैल्यू आती है। क्या वैल्यू है, एंड प्रॉपर्टीज जो पहले हमारी एक्टिविटी है जो रन हो चुकी है उनकी प्रॉपर्टीज और करंट की प्रॉपर्टीज, वो सब यहाँ पे विजिबल होती है। नहीं क्या, हम लोकल्स पैनल के थ्रू वैल्यू को एडिट कर सकते हैं। लाइक काउंट है, मैं इसकी वैल्यू सेट कर देता हूं 4 और ओके किया, इसकी वैल्यू 4 हो गई। ये सिर्फ इस पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन के लिए
4 सेट हुई है। तो अभी मैं यहाँ पे अगर स्टेप इनटू करता हूं और काउंट की वैल्यू चेक करूं तो काउंट की वैल्यू हो गई 4। ठीक है। तो लोकल्स पैनल का काम क्या है कि उस पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन में आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू चेक कर सकते हो एंड अपडेट भी कर सकते हो। ठीक है। देन हमारे पास आता है इमीडिएट पैनल। इमीडिएट पैनल जब हम देखा इवेल्युएट एनी एक्सप्रेशन, कुछ भी चीज तुम्हें वेरिएबल की वैल्यू जाननी हो या कोई कंडीशन चेक करनी हो, कोई एक्सप्रेशन चेक करना हो, तुम यहाँ इमीडिएट पैनल में कर सकते हो। सो लाइक मेरे को चेक करना है कि भाई काउंट मोड 4 कितना होगा, मैं वो यहाँ पे चेक कर सकता हूँ, तो मुझे वो वैल्यूज दे देगा। देन हमारे पास नेक्स्ट है ब्रेक पॉइंट्स पैनल। ये हम देख चुके हैं पिछले उसमें, हमारे ब्रेक पॉइंट्स को मैनेज करने का काम आता है। देन कम्स वॉच पैनल। वॉच पैनल भी हमारा यहीं पे अवेलेबल है। इसके अंदर मैं कोई भी एक्सप्रेशन वेरिएबल सेट कर सकता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैंने सेट करा वॉटसन इज प्रेजेंट, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू डिफाइन कर रहा है। एक साथ ही मैं यहाँ एक्सप्रेशन डाल देता हूँ, Sherlock attempts count dot to string और यहाँ पे टिक कर दिया। तो ये जो है मैंने जो एक्सप्रेशन लिखा है यहाँ के पे, उसकी मुझे रन टाइम पे डिबगिंग के वक्त वैल्यू पता चल रही है। तो अभी हम इसको यहाँ पे फोकस करें तो वॉटसन इज प्रेजेंट ट्रू हो गया, तो यहाँ पे भी हमारा ट्रू हो गया है ये। ठीक है। सो हम कोई भी हमें चीज चेक करनी हो तो हम यहाँ पे एक एक्सप्रेशन डाल सकते हैं जो रन टाइम पे अपडेट होती रहेगी। देन हमारे पास आता है कॉल स्टैक और आउटपुट पैनल। तो देखने के लिए फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि ये चीज जो कॉल स्टैक है, लोकल्स पैनल, इमीडिएट पैनल, वॉच पैनल, इसी को हमें डिबगिंग मोड में ही विजिबल होते हैं। यहाँ पे आएगा शर्लॉक मोरियार्टी, बहुत रुका। अभी मैं यहाँ पे हमें चाहिए कॉल स्टैक। ये रहा। कॉल स्टैक का काम क्या होता है, ये हमें बताता है कि करंटली कौन सी एक्टिविटी एग्जीक्यूट हो रही है और उसके पेरेंट कंटेनर्स के नाम क्या है। तो यहाँ पे एक असाइन है, असाइन का पेरेंट है ये वाला सीक्वेंस और इसका पेरेंट है ये वाला सीक्वेंस। ठीक है। सो हमें कॉल स्टैक से पता चलता है कि अभी कौन सी एक्टिविटी एग्जीक्यूट हो रही है, उसके पेरेंट कंटेनर्स कौन कौन से हैं। एंड फाइनली आउटपुट हमें पता ही है, हम कोई भी लॉग मैसेज लिखते हैं, राइट लाइन एक्टिविटी लिखते हैं, वो सब लॉग सारे हमारे यहाँ आउटपुट पैनल में आते हैं, जिसके अंदर हमारे पास अलग अलग तरह के हैं कि लाइक एरर आ गई, वार्निंग, इन्फो, ट्रेस, पार्शियली एग्जीक्यूटेड और नॉट एग्जीक्यूटेड। यहाँ पे ये और बटन है जिससे तुम लॉग्स को डाउनलोड कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो। ठीक। तो हमारे पास कौन कौन से पैनल्स हो गए ब्रेक डिबगिंग में? लोकल्स पैनल, इमीडिएट पैनल, ब्रेक पॉइंट पैनल, वॉच पैनल, कॉल स्टैक, आउटपुट पैनल। इन अलग अलग पैनल्स की मदद से, अब इनमें से अगर रियलिटी बताऊं, मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे काम कौन से आते हैं? ब्रेक पॉइंट एंड इमीडिएट पैनल, और आउटपुट पैनल तो जेनरिक हर वक्त काम आता है। सो आप इन सब की में से आपको प्रोसेस डिबग करना होता है। ठीक है। That's all for today's। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, डिबगिंग का ही एक मतलब कोई भी रैंडम प्रोसेस लाऊंगा, उसको डिबग करके अपन सही करेंगे। ठीक है। ओके, लेट मी जस्ट स्टॉप।